वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ज्ञान मंत्र चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पार्ट 3 चैप्टर मोशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन तो आपने पढ़ लिया था, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या नीड पड़ी पढ़ने की। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ प्रोवाइड करता है एक कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? अबाउट द इवेंट्स दैट टेकन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो एक बेसिक देख लेते हैं। कोई भी ग्राफ बनाते हो तो बेसिक आप क्या चीज़ का यूज़ करते हो? दो एक्सेस का यूज़ करोगे, एक होगी एक एक्स एक्सेस, एक होगी वाई एक्सेस। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D व्यू बनाना चाहो तो आप दो एक्सेस का यूज़ करोगे, और 3D तो Z एक्सेस भी इंक्लूड हो जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आप दो एक्सेस का यूज़ करोगे, एक होगी आपकी एक्स एक्सेस जो कि हॉरिजॉन्टली दिख रही है आपको, और एक होगी आपकी वाई एक्सेस जो कि वर्टिकल होती है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में अगर ब्रीफ में देखें अपन तो इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ोगे? एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे अपन, और एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आप ग्राफ क्या करता है। ये एक कन्वीनियंट मेथड है जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीकास्ट देखते हैं वनडे क्रिकेट मैच का, तो वहाँ पे आप क्या क्या देखते हैं? तो आपको एक वर्टिकल बार ग्राफ शो होता है, ठीक है, जो कि रन रेट बताता है टीम का इन ईच ओवर। ठीक है, अब वर्टिकल बार ग्राफ के बारे में बात करें तो इस टाइप का कुछ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए वर्टिकल बार ग्राफ इस टाइप का कुछ दिखेगा। जब भी आप ग्राफ की बात करेंगे तो आप दो एक्सिस लेंगे, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। जब आपने दो एक्सिस ली है तो आप दो क्वांटिटी भी लेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की आगे बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लोगे, एक्स एक्सिस पे टाइम लोगे। ठीक है, वर्टिकल बार ग्राफ की बात हुई, इसमें भी दो क्वांटिटी के बारे में बात हुई, एक हुई रन रेट, एक हुआ इन ईच ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ को बनाओगे। मैथमेटिक्स में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का यूज़ करते हो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, जिसकी 2 वेरिएबल्स होंगी जिसमें। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की स्टार्टिंग अपन ने देखी थी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से होगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं, जिसमें अपन क्या क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें आपने वाई एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लिया है आपने टाइम। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं अपन। जब भी आप यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखोगे तो आपको फाइनल ग्राफ इस टाइप का मिलेगा। अब ये ग्राफ आता कैसे है, इसके लिए आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने एक्सिस लिए हैं दो, एक है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं बता रही हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बता रही हूँ टाइम। ठीक है, तो जब आप 10 किलोमीटर
चलते हो और टाइम लेते हो 10 मिनट्स का, तो आपको ये पॉइंट मिलता है। जब आप 20 मिनट्स लेते हो और 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिलता है। तो ये जो ग्राफ मिलेगा आपको फाइनल, आप इसको फर्दर कंटिन्यू करो तो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। ये जो बोला मैंने कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, जो कि आपकी डेस्टिनेशन होगी, तो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपका वही यूनिफॉर्म मोशन होता है और उसी को यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू ग्राफ में बताया गया है, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन एक मिलेगी। और ये आप ग्राफिकली कैसे ऐसे आप पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है, आप ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो जितने आप लेने चाहो, ठीक है, तो आपका फाइनल ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा। स्लाइड देख लेते हैं एक बार। The change in the position of a object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये y-axis है, यहाँ पे distance लिया हुआ है, ये x-axis है, यहाँ पे time लिया हुआ है आपका। We know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. ये यूनिफॉर्म मोशन भी होता है आपका। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड शोन बिलो। दिस शोज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये टर्म कैसे आई, देखो ग्राफ किसके बीच का है, डिस्टेंस के बीच का और टाइम के बीच का। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का ग्राफ मिलता है तो आप ये टर्म का यूज़ करते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट जो कि ये बता रहा है, और टाइम टेकन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे, ये चीज़ बोली गई है। अब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया है। अब आप देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको इस प्रकार का फाइनल ग्राफ मिलेगा। वाई एक्सिस पे आप सेम डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम देंगे, पर डिफरेंस क्या होगा कि आपको यूनिफॉर्म में इस टाइप का ग्राफ मिला था और नॉन यूनिफॉर्म में इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। The nature of this graph shows non-linear variation of distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown represents motion with non-uniform speed. ठीक है, तो आपने यहाँ तक कि क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो ग्राफ पढ़े, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आपने कुछ इस टाइप का ग्राफ देखा। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आप देख क्या रहे हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हो तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो आपका डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ मिलता है वो आपको स्पीड बताता है। जो आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा वो आपको क्या बताएगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म की बात करोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपको कैसा भी मिल सकता है, मतलब ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ अपन अभी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। यूनिफॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप जब डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे थे तब हो रहा था। ठीक है, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करोगे
तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, जब आप इक्वल वेलोसिटी से चलते हो सेम टाइम इंटरवल में, तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के हैं, ये देखिए। तो जो फिगर 1 है वो बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ली है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, ठीक है। और जब आपका इस टाइप का ग्राफ होता है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर नहीं होगा उतना, इस टाइप का, तो ये इंक्रीजिंग बताता है। अब ये ग्राफ इस टाइप का दिख रहा है आपको नीचे आता हुआ, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ आपको ये शो कर रहा है। दूसरा जो ग्राफ आप देख रहे हैं इधर, shows the velocity time graph representing non-uniform variation of velocity of the object with time। देखिए कैसे देख सकते हो, y एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ले ली, x एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पहले, तो फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, इस टाइप का ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में भी आपने दो ग्राफ पढ़े इसमें, एक तो डिक्रीज कैसे होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक इंक्रीज और डिक्रीज सेम ग्राफ में चल रहा है, वो ग्राफ देखा। और यूनिफॉर्म वाला ग्राफ तो बहुत ही सिंपल था, जो कि इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आप इधर देखोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म का देख सकते हो, मतलब अगर आप ग्राफ का इतना पोर्शन लोगे तो ये एक यूनिफॉर्म बता रहा है, यूनिफॉर्मिटी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है कि ये चेंज हो रही है, पर्टिकुलर टाइम के उस रिस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो velocity time graph for the motion of a car is shown below. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. Okay. हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब इसका जो एरिया है आप देख सकते हो कि जब अपन ने दो परपेंडिकुलर, एक ये दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे, तो इसका एरिया जब आप निकालते हो ना, तब आपको क्या मिलता है, एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपको दिख रहा है, एक आपका क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, और एक आपका रेक्टेंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और जो आपका रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल के आप इसको एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या बताता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। तो आप देखो तो अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने दो ग्राफ देखे, ठीक है। एक होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें भी आपने दो ग्राफ देखे, एक यूनिफॉर्म का, एक नॉन यूनिफॉर्म का, और दोनों में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखा था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या देखा था कि आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने यूनिफॉर्म में क्या देखा कि आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब। और आपको
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस प्रकार के ग्राफ मिल रहे थे, इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ में लास्ट में रिवाइज भी हो गया। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।